सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं। पिछले भाग में हमने पाप के मुख्य विषय पर मनन चिंतन किया था और हमने जानने की कोशिश की कि पाप क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है और किस तरह से इस संसार में आया है। और बाइबल से मैंने आपके लिए पढ़ा कि सबसे पहले स्वर्ग में ये पाप कमाया गया ईर्ष्या के कारण। लूसीफर जो फरिश्ता था उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और उसके बाद आदम और हेवा ने जब वो शैतान के द्वारा बहकाए गए, प्रलोभन में डाल दिए गए, तो उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, संत पौलुस योहन के पहले पत्र में लिखता है कि शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और मृत्यु को जन्म देता है, क्योंकि हर पाप का वेतन तो मृत्यु है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मनन चिंतन करेंगे कि इस पाप के परिणाम क्या है। आखिर इन पापों से हमारे जीवन में क्या होता है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि जब पाप इंसान के जीवन में आ जाता है तो वह ईश्वर की कृपा से उसे वंचित कर देता है, अर्थात पाप कृपा को छीन लेता है। हमारे जीवन में कृपा का स्तर जो है गिरने लगता है और जब हमारी कृपा कम होने लगती है, हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति भी कम होने लगती है। कुछ एक उदाहरण हम देखते हैं कि दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं, जब उसने पाप किया तो उसे अपने राजमहल से वंचित रहना पड़ा। उसके अपने ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे पत्थरों से मारने की कोशिश की। यूदस ने जब पाप कर डाला, जब प्रभु को गिरफ्तार करवा दिया, चुंबन से उनको धोखा दिया, तो उसके जीवन में भी एक ऐसी परिस्थिति आई जब उसने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। उसका अपना ही अपराध बोध उसे खाने लग गया और उसने सोचा कि मैंने एक धर्मात्मा के साथ अन्याय किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और इसी के कारण उसने जाकर पेड़ पर लटककर, बाइबल हमें बताती है कि फांसी लगा ली। तो पाप हमें भटकाता है, पाप हमारे जीवन से अनॉइंटिंग को छीन लेता है, हमारे अभिषेक को हमसे छीन लेता है। परमेश्वर की दया से हम वंचित हो जाते हैं, उसकी महिमा से हम दूर चले जाते हैं और इसके दुष्परिणाम जो अपने जीवन में देखते हैं, ये हमारी आत्मा का नाश करता है। ये हमारी आत्मा का नाश करता है। शैतान के प्रपंच प्यारे भाइयों और बहनों नित्य प्रतिदिन प्रभु के लोगों पर आकर वार करते, उन्हें प्रलोभन देते हैं और उनके द्वारा ऐसे घृणित काम करवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनकी आत्मा का सर्वनाश हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है आत्मा तो अजर और अमर है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इस आत्मा को ईश्वर के पास लौटना है। और यदि वह स्वस्थ नहीं है, यदि वह सुंदर नहीं है, यदि वह निर्दोष नहीं है, तो
तो वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, हमने यह भी जानने की कोशिश की कि वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है और पाप का वेतन मृत्यु है। और प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि ये प्रलोभन जो है ईश्वर की ओर से आता है। नहीं प्रियजनों, ईश्वर की ओर से कोई भी प्रलोभन हमें नहीं दिया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें ऐसा कोई भी प्रलोभन नहीं दिया गया जो तुम्हारी शक्ति से परे है। अर्थात इंसान अपने आप में समर्थ है। अगर वो कोशिश करता है तो वो अपनी हर बुराई से, हर पाप से आजाद हो सकता है। आज हमारे जीवन में लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, लगातार एक द्वंद्व चलता रहता है, लगातार एक ऐसा हम लोग महसूस करते हैं कि इंसान अपने अंदर ही एक युद्ध कर रहा है, शारीरिक और आत्मिक युद्ध। हमारा शरीर इच्छाएं करता है कि उसे स्वास्थ्य मिले, उसे ऐशो आराम की जिंदगी मिले, लेकिन आत्मा इसके विपरीत इच्छा करती है, क्योंकि जब शरीर इन सारी बुराइयों से होकर गुजरता है तो आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जब शरीर अपने आप को तपाता है, शरीर जब तपस्या करता है, आत्मत्याग करता है, कष्टों से गुजरता है, दुखों से गुजरता है, परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है, तो आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, आत्मा दृढ़ हो जाती है, उसके अंदर वो सामर्थ्य आ जाता है। तो जब इंसान अपने ही अंदर इस संघर्ष को महसूस करता है तो इसका कारण यह है कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। हम ये भी करने की कोशिश करते हैं और ये भी करने की कोशिश करते हैं। एक ही समय पर हम दो काम करने की कोशिश करते हैं। हम गलत काम करते हैं और उसके तुरंत बाद जाकर पाप स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर से आकर उसी पाप में हम विलिप्त हो जाते हैं, उसी पाप में हम फिर से लिप्त हो जाते हैं। तो गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है अध्याय 5 पद संख्या 17 में, क्योंकि हम शरीर की वासनाओं से संचालित हैं इसलिए हम में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इंसान की एक ज़रूरत पूरी होती है तो वह दूसरी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। आज एक इच्छा आपकी समाप्त हुई तो कल दूसरी जागृत हो जाती है, और यही कारण है कि इच्छाओं की पूर्ति करने के कारण इंसान अपने आप को प्रलोभन में डाल देता है, पाप में डाल देता है। इसलिए रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 8 पद संख्या 7 में ये कहता है कि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है। शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं रहती है। अगर हमारा शरीर और शरीर की वासनाएं ईश्वर के नियम के अधीन हो जाएं तो मैं समझता हूं कि हम जीते जी संतों की श्रेणी में शामिल कर दिए जाएंगे। क्योंकि हमारी वासनाएं ईश्वर के प्रतिकूल हैं और वह ईश्वर के नियमों के अधीन नहीं रहती, तो जो इन वासनाओं से संचालित है वह उनसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। जो इन शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उनसे ईश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता। तो संत योहन पहले अध्याय पद संख्या 35 में लिखता है कि यीशु ने योहन के शिष्यों को अपने पीछे आते देखा तो उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जब उन्होंने इन सवालों को पूछा तो प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने उनसे पूछा, रब्बी आप कहाँ रहते हैं। तो यीशु ने जवाब दिया कि आओ और तुम खुद देखो कि मैं कहाँ रहता हूँ। यही सवाल आज आपसे और मुझसे है कि आप लोग कहाँ हो, मेरी बेटी मेरे बेटे, आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहाँ रहते हो, क्यों आप लोग होश में नहीं हो। वचन में बताता है परमेश्वर ने कहा, ओ इज़राइलियों तुम क्यों मरना चाहते हो।
तुम अनंत जीवन के स्रोत को छोड़कर तुम दूर भटक गए हो, जीवन से वंचित हो गए हो, महिमा से वंचित हो गए हो। अब तुम क्यों मरना चाहते हो? तुम मेरे पास लौटो। आज आप लोग अपने आप से पूछें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। अपने आप से पूछें कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। क्या आप पैसा ढूंढ रहे हैं? क्या आप शोहरत ढूंढ रहे हैं, या पद ढूंढ रहे हैं, या मान सम्मान की खोज में है, या प्रतिष्ठा की खोज में है, या धन दौलत की खोज में है? किसकी खोज में है? यह आज इंसान को अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। जब तक आप अपने विषय में नहीं जानेंगे तब तक कोई भी ईश्वर के नजदीक नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब हमें अपनी ही बातों का पता नहीं, हमें अपने उद्देश्यों का पता नहीं, तो हम अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि निराशा हमारे जीवन में आ जाएगी, हम टूट जाएंगे और जल्दी ही हम निराश हो जाएंगे। तो हमारे जीवन की अनेक अपेक्षाएं हैं, परंतु ये पूरी नहीं होती। अगर हम इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। तो अपने उद्देश्यों को जानिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्यों को जानिए और पहचानिए। अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को और उद्देश्यों को जानिए और पहचानिए। एक दंपति को अपने वैवाहिक जीवन के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको जानना और पहचानना अत्यंत आवश्यक है। माता पिता को अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें जानने की आवश्यकता है, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि आप इन सारी बातों से वाकिफ हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो प्रियजनों, याद रखिए, जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं हमारी उतनी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ती जाती है, और जब हमारी व्यस्तता बढ़ जाती है तो उतनी ही ज़्यादा अशांति, उतनी ही ज़्यादा बेचैनी हमारे जीवन में आने लगती है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, आराम से, सुकून से, चैन की नींद सोते थे। आज हमारे घर में हर एक चीज़ है, आपके एंजॉयमेंट की, एंटरटेनमेंट की, आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने की हर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी आप चैन की नींद सोने में असमर्थ हैं, फिर भी आप बेचैन रहते हैं। कितने लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, उस सुख की नींद को लेना चाहते हैं परंतु वो मिलती नहीं है। बिस्तर है पर नींद नहीं है, भोजन है परंतु खा नहीं सकते हैं, मित्र हैं लेकिन उनसे रिश्ते जो हैं कड़वे हैं, उनसे मनमुटाव हैं, भाई बहनों से हमारा मेल मिलाप नहीं है, हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी अशांति है, और इसका मुख्य कारण ही है पाप, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, द्वेष, घृणा, जिसकी वजह से मन अशांत रहता है। अंततः जो पाप का परिणाम हमारे जीवन में हुआ है, उसकी वजह से जो हमें नुकसान हुआ है वो ये है कि मानवीय मूल्यों की कमी हो गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, झूठ का बोलबाला है, पशु प्रवृत्ति मानव में आ गई है, क्रोध, लालच, घमंड, वासना और अश्लीलता का पर्दा लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। अपनी नजर आप जरा घुमा कर देखिए, हर जगह, हर वक्त, हर परिस्थिति में इंसान बेचैन है, क्रोध से वो ग्रसित है, लालच से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, वासना से संचालित है, अश्लीलता का पर्दा उसके जीवन और उसकी आंखों पर पड़ा हुआ है। और बाइबल कहती है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 में, लोगों के हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, लोगों के हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। सबसे बड़ा जो घृणित पाप आज इस दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, उसे घेरे हुए हैं, वो है प्यारे भाइयों और बहनों निर्दोष की हत्या। निर्दोष की हत्या, जो कि भ्रूण हत्या के द्वारा
कमाई जाती हैं। भ्रूण हत्या के द्वारा दंपति इस पाप को कमाते हैं, और वे लोग जितने भी विवाह से बाहर शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसके द्वारा वो पाप करते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है लोगों के हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तो जानिए, अच्छी तरह से समझिए कि आखिर ये समय किस काम के लिए है। प्रभु का राज्य जो है खाने पीने का, ऐशो आराम का और पाप करने का नहीं, परंतु प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु का राज्य अनंत शांति और सुख और आशीष प्रदान करने का राज्य है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। पाप प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा भयानक है और यह पीछा करता है, एक पीढ़ी और उसके बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक। जब तक इसका अकाउंट यीशु मसीह के द्वारा क्लोज ना कर दिया जाए, तब तक ये हमारे परिवारों के पीछे, हमारे जीवन के पीछे पड़ा रहता है। इसका रूप भयानक है। तो अगर हम पाप में जीवन बिताते हैं तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हम नहीं बन सकते। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 में कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि अन्याय करने वाले ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जान लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों कि अन्याय करने वाला ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए संत पौलुस कहता है धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परिस्त्रीगामी, लौंडे, शराबी, पुरुषगामी, निंदक और धोखेबाज और अविश्वासी जो मूर्ति पूजक के बराबर है, ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि पाप का परिणाम हमारे जीवन में यह होता है कि वो हमसे कृपा को छीन लेता है, हमसे हमारे अभिषेक को छीन लेता है, हमें ईश्वर के राज्य से वंचित कर देता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं कि सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता है। इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है कि पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, और उसको जान लेने के बावजूद भी, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद भी यदि वो उसी घृणित पाप में, बुराई में गिरता है, तो उसके लिए कोई दूसरा प्रायश्चित का बलिदान नहीं रह जाता है। तो पाप जीवन से, मैंने कहा, कृपा को छीन लेता है। बाइबल हमें बताती है और स्पष्ट करती है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से 22 में कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो खुश नहीं रह सकता। पहली बात, अगर किसी ने पाप किया है तो वो खुश नहीं रह सकता। अगर किसी ने बुराई कर दी है तो वो शांति में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अगर कोई पाप करता है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता है। यदि कोई पाप करता है तो वो ईश्वर से दूर चला जाता है। यदि कोई पाप करता है तो वो ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकता है। यदि कोई पाप में गिर जाता है तो आत्मा की प्रेरणा का उसके अंदर से दमन हो जाता है, क्योंकि ये पाप आत्मा की प्रेरणा को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, दमन कर देता है। जब हम पाप की अवस्था में हैं तो पवित्रता हमसे छिन जाती है, पवित्रता चली जाती है और हमारा अपना ही अपराध बोध हमें क्या करने लगता है, झकझोरने लगता है, तोड़ने लगता है, खाने लगता है, हमें नष्ट करने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हम अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, यदि व्यक्ति पाप करता है तो ईश्वर के अनुग्रह से वो वंचित हो जाता है। वो अनुग्रह उसके जीवन में नहीं आता है, वो उन्नति उसके परिवार में नहीं आती, उसका घर फलता फूलता नहीं है, वो स्टैटिक हो जाता है। उसके घर पर शैतान पहरा देने लगता है और हर घड़ी, हर परिस्थिति में
उन्हें नीचे गिराने की कोशिश में वो लग जाता है। इतना ही नहीं, पाप की अवस्था में हमारे जीवन से अभिषेक चला जाता है। और ऐसे लोगों के विषय में जिनको प्रभु ने चुना, नियुक्त किया, अभिषेक दिया, उन्हें अभियंजित किया, और अगर वे पाप की स्थिति में रहते हैं तो अभिषेक उनके जीवन से चला जाता है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, तुम इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। अब ना तो तुम ठंडे हो और ना ही गर्म हो, या तो तुम ठंडे हो जाओ और या गर्म हो जाओ। ईश्वर की इच्छा के अनुसार वो व्यक्ति जो पाप करता है नहीं चल सकता है, उसकी आज्ञा को मानने को वो तैयार नहीं होगा। अगर उसे सही सलाह दी जाएगी तो वो भी उसे गलत लगेगी। आजकल के कई नवयुवक और युवतियां इस प्रकार के बंधनों में हैं, इसलिए माँ बाप की, गुरुओं की, पुरोहितों की शिक्षा क्या लगती है, उन्हें खराब लगती है, क्योंकि पाप ने इस कदर उनको अपने चंगुल में और वश में कर लिया है प्यारे भाइयों और बहनों, कि वे उससे निकल पाने में असमर्थ हैं। एक सुंदर वचन हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ में, बाइबल हमें बताती है कि जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करता है। जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं कर सकता है, लेकिन जो पापों को प्रकट करके उसे छोड़ देता है, प्रभु का वचन ये कहता है उस पर दया की जाएगी और वो उन्नति पाएगा और उसके जीवन में बुराई नहीं रहेगी। अगर बुराई करने की इच्छा भी होगी तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो उससे बच जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 30, जो बुराई करता है, जो पाप करता है, उससे उसी को हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है। तो इतनी तमाम चीज़ें हैं जो पाप के कारण मनुष्य के जीवन में घर कर लेती हैं और उसका घर उजाड़ देती हैं, और ऐसे घर शीघ्र ही उजड़ जाते हैं। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन ये कहता है कि ईश्वर से लिपटे रहो। प्रियजनों, प्रिय दंपतियों, प्रिय परिवार के लोगों, आप लोग परमेश्वर से लिपटे रहें ताकि अंत में आपका कल्याण हो। क्योंकि प्रभु साफ साफ कहता है, जो दृढ़ता पूर्वक उस पर विश्वास नहीं करता, उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उनके घर शीघ्र ही उजड़ जाते हैं। और जिन घरों में प्रेम नहीं है उसमें ईश्वर का निवास नहीं है। इसलिए इस पाप से जो घिनौना है, इस पाप से जो भयानक है, इस पाप से जो नष्ट करता है, इस पाप से जो आत्मा की प्रेरणा का दमन करता है, पूरा पूरा बचने का प्रयास करें। संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाएं, परमेश्वर की हजूरी में आ जाएं, घुटना टेकें, हाथों को उठाएं, आंसू बहाएं, अपने पूर्वजों के पापों के लिए, माता पिता के पापों के लिए, अपने बच्चों के पापों के लिए, उनकी प्राण रक्षा के लिए आप परमेश्वर के आगे दुहाई दें, जिससे कि वो उन पर दया करें। मैं समझता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको प्रेरणा दी है आज के वचन को स्वीकार करने की, सुनने की और समझने की। ये वचन जो आज सुनाया गया है आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, मैं यही प्रार्थना करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।